हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टोरी स्टेशन में। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी जो सीधे आपके दिल तक जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। धोखे की दीवार। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक हंसते खेलते हुए परिवार से। रोहन और रायमा, जिनकी जोड़ी को देखकर लोग मिसाल देते थे। दोनों की शादी को 7 साल हो चुके थे, मगर उनका प्यार आज भी वैसा ही था जैसा पहले दिन था। रोहन हर सुबह रायमा के लिए चाय बनाता और रायमा उसके ऑफिस जाने से पहले ही उसकी पसंद का लंच पैक कर देती। उनकी 4 साल की बेटी मायरा उनके घर की रौनक थी। रोहन अक्सर ही कहता, रायमा, अगर तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं होती तो मैं शायद अधूरा ही रह जाता। रायमा उसकी बातों पर मुस्कुराती और शुक्र मनाती कि उसे दुनिया का सबसे अच्छा पति मिला है। वक्त बीतता गया और धीरे धीरे रोहन के बिहेवियर में बदलाव आने लगा। पहले वो हर बात रायमा से शेयर करता था, मगर अब वो अक्सर ही फ़ोन में खोया रहता। एक दिन रायमा रोहन से कहती है, रोहन, आजकल आप घर आकर भी ऑफिस के काम में ही लगे रहते हो। मायरा आपको कितना मिस करती है। तो रोहन कहता है, रायमा, समझा करो यार, प्रमोशन का वक्त है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है। मैं ये सब तुम्हारे और मायरा के लिए ही तो कर रहा हूँ। लेकिन रायमा का दिल कुछ और ही कह रहा था। रोहन अब उसकी आंखों में आंखें डालकर बातें नहीं करता था। वो अक्सर ही रात को बालकनी में खड़ा होकर किसी से धीरे धीरे बातें करता और जब रायमा आती तो वो फ़ोन कट कर देता। रायमा ने कोशिश की कि वो रोहन के साथ वक्त बिताए, शायद उनका रिश्ता पहले जैसा हो जाए। एक शाम उसने रोहन की पसंद का खाना बनाया और टीवी पर एक अच्छी सी मूवी लगाई, मगर रोहन का ध्यान वहाँ नहीं था, कहीं और ही था। उसका फ़ोन बार बार वाइब्रेट हो रहा था। रायमा का शक यकीन में तब बदला जब एक रात रोहन नहा रहा था और उसके फ़ोन पर एक मैसेज पॉपअप हुआ, मिसिंग यू सो मच, कांट वेट टू सी यू टुमारो जान। और रायमा के हाथों से पानी का ग्लास छूट गया। उसका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और फ़ोन को चेक किया। वहाँ एक लड़की सोनिका के साथ हज़ारों ऐसी बातें थीं जो सिर्फ पति पत्नी के बीच ही होनी चाहिए थी। वो बातें जिन्हें पढ़कर रायमा का दम घुटने लगा। जब रोहन बाथरूम से बाहर आया तो रायमा ने फ़ोन उसके सामने रख दिया। कमरे में मौत जैसी खामोशी छा गई। रायमा गुस्से और रोने के बीच, कौन है ये सोनिका और ये सब क्या है रोहन? क्या हमारी 7 साल की मोहब्बत इतनी सस्ती थी कि तुमने एक पल में किसी और के लिए उसे बेच दिया? रोहन हकलाते हुए बोला, रायमा, वो सिर्फ मेरी एक दोस्त है। मैं तुम्हें बताने ही वाला था रायमा। रायमा कहती है, दोस्ती? क्या दोस्ती में लोग एक दूसरे को जान कहते हैं? क्या दोस्ती में पत्नी से झूठ बोला जाता है रोहन? मैंने तुम पर खुद से ज्यादा भरोसा किया था। रोहन ने माफी मांगी, उसके पैर पकड़े और कहा कि वो भटक गया था। पर रायमा को ऐसा लगा जैसे उसके जिस्म से किसी ने जान ही निकाल ली हो। उसे वो हर पल याद आ रहा था जब रोहन ने काम का बहाना बनाकर उसे धोखा दिया था। उस रात के बाद सब बदल गया। रोहन ने सोनिका से रिश्ता तोड़ने का वादा किया, पर रायमा के लिए अब सब खत्म हो चुका था। वो पूरे दिन घर का काम करती, मायरा को संभालती, पर उसकी आंखें पत्थर जैसी हो गई थी। उसे रात को नींद नहीं आती थी। जब भी रोहन उससे कुछ कहने की कोशिश करता तो उसे घिन आने लगती। वो आईने में खुद को देखती और सोचती, मुझ में क्या कमी थी? क्या मैं एक अच्छी पत्नी नहीं थी? ये सवाल उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था।
रोहन घर में था, पर उनके बीच एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई थी जिसे कोई गिरा नहीं सकता था। वो एक ही छत के नीचे रहकर भी अजनबी बन गए थे। और फिर राइमा ने एक बहुत मुश्किल फैसला किया कि वो मायरा के लिए इस रिश्ते को एक और मौका देगी। मगर वो पुराना प्यार अब कभी वापस नहीं आ पाएगा। रोहन आज भी कोशिश करता है, पर राइमा का भरोसा जो एक बार टूटा वो हमेशा के लिए बिखर गया। दोस्तों, अफेयर सिर्फ एक झूठ नहीं होता, वो उस इंसान की पूरी ज़िंदगी उजाड़ देता है जो आपको भगवान मानता है। मोहब्बत एक बार टूट जाए तो दोबारा जुड़ सकती है, पर अगर भरोसा टूट जाए तो सिर्फ रिश्ते का ढांचा ही रह जाता है, उसकी रूह ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी में।